नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के प्रश्न 4 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के देखिए वीडियो बना दी है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में डाल दी है, वहाँ जाकर वीडियो को देख लें। देखिए इसके पहले का यहाँ तक हमारा 6 तक क्वेश्चन हो चुका, चौथे का छठवां तक। इस 7वां से 7वां 8वां और 9वां इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए इसमें प्रश्न में है कि जो इस दिया हुआ श्रेणी पूछ रहा है कि श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके सार्वंतर और इसके 3 पद और बताइए, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए समांतर श्रेणी चेक करने के लिए इसमें दो में पदों में अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान है तो ये मेरा समांतर श्रेणी में होगी। ठीक है, इसके लिए देखिए पहला पद ये है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद दिया हुआ है। इसमें देखिए इस तरह से करेंगे। पहला पद A1 बराबर देखिए 0 है, A2 बराबर ऋण में 4 है, ठीक है, और A3 बराबर है ऋण में 8 है, A4 बराबर है ऋण में 12, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें देखिए सारा अंतर निकालने के लिए, इसके यानी बीच के अंतर निकालने के लिए हमको पहले के लिए D1, दूसरे के लिए D2, तीसरे के लिए D3 इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए D1 बराबर दूसरे में से पहले को घटाना होता है, दूसरा पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद यानी A2 में से A1 घटाएंगे, बराबर A2 मेरा देखिए ऋण में 4 है और यहाँ पर ऋण लगाएंगे, और A1 मेरा 0 है यहाँ। ठीक है, इस तरह से देखिए इसमें 0 अगर घटाएंगे तो यहीं आएगा, ऋण में 4 आ जाएगा। अब D2 निकालते हैं। देखिए D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। ठीक है, A3 यहाँ पे ऋण में 8 है, यहाँ आगे ऋण लगाएंगे। A2 मेरा देखिए ऋण में 4 है, ब्रैकेट्स करके ऋण में 4 करेंगे इस तरह से, बराबर ऋण में 8। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स खोलेंगे, ये धन में हो जाएगा मेरा यहाँ पे 4। अब देखिए घटा देंगे, 8 में से 4 को घटा दीजिए, बड़े वाला को चिन्ह लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण में 4 बचेगा ये। इसी तरह से देखिए एक और चेक कर लेते हैं। D3 बराबर A4 माइनस A3, चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे। चौथा पद देखिए यहाँ पे ऋण में 12 है, ऋण लगाएंगे ये वाला ऋण, और आगे देखिए तीसरा पद ऋण में 8 है, इस तरह से, बराबर ऋण में 12। ब्रैकेट्स को खोल देंगे तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे धन में 8, बराबर यहाँ पे देखिए 12 में से 8 घटा देंगे और बड़े वाला को चिन्ह लगा देंगे, ऋण में देखिए 4 आ जाएगा। इस तरह से देखिए इसमें D1, D2, D3 सब क्या है, इसमें बराबर आ गया है। तो इसमें सार्वंतर अर्थात लिखेंगे इसमें, अर्थात सार्व अंतर देखिए इसको D से डिनोट करते हैं, D बराबर ऋण में 4। ठीक ना, ये आ गया। अब इसके इस तरह से दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक ना, इसमें देखिए इसका सार्वंतर समान है, अतः ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो इसके कह रहा 3 पद और बताइए। देखिए 4 पद दिया हुआ है, इसके आगे 3 पद यानी देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पद दिया हुआ है। 5वां, 6वां, 7वां हमको बताना है। तो 5वां पद देखिए, 5वां पद A5 बराबर देखिए होता है A प्लस 4D, ये D में यानी एक कम का गुणा होगा, 4 होगा। ठीक है, 5वें पद के लिए करेंगे तो A प्लस 4D, 6वें पद के लिए करेंगे तो A प्लस 5D, यानी एक कम, हमेशा जितने पद पूछे उतने ही D में एक कम का गुणा करेंगे, बराबर एक देखिए यानी पहला पद इसमें जो श्रेणी का है यहाँ पे 0 है, देखिए 0 ले लेंगे, पहला पद ये 0, और D का स्थान पे सार्वंतर जो निकला है ये माइनस में 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 धन 4 गुणे ऋण में 4, ये गुणा कर देंगे, बराबर देखिए इधर 0 है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4 चौके 16, और ये ऋण में आएगा क्योंकि यहाँ पे धन में है, ये ऋण है, तो यहाँ ऋण हो जाएगा 4 चौके 16, इस तरह से। छठवां पद ठीक ना, A6 बराबर देखिए हो जाएगा A धन 5D, A प्लस 5D ये लेंगे, बराबर एक स्थान पर 0, क्योंकि एक पहला है मेरा पद 0 है, उसको रखेंगे, प्लस 5 और D का स्थान पे माइनस में 4, ये हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे धन है, यहाँ पर ऋण है, तो ये पे देखिए ऋण आएगा, 5 चौके 20, इस तरह से, तो हो गया यहाँ ऋण में 20, ये आ जाएगा। 7वां
पद यानी A7 बराबर, देखिए A प्लस 7वां पद पूछ रहा है तो A प्लस 6D होगा, ठीक ना, 7वां पद के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक यानी पहला पद मेरा दिया हुआ है 0 धन 6 गुणे सर्वांतर यानी D का मान दिया है, निकला है, हम लोग निकाले यहाँ पे। देखिए ऋण में 4, इसको रख लेंगे यहाँ पे, ऋण में 4 ये हो जाएगा बराबर। इधर देखिए 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि जुड़ेगा या घटेगा 0 तो वहीं आएगा। यहाँ पर देखिए धन है, ये ऋण है मेरा, तो ये ऋण में हो जाएगा 6 चौके 24 गुणा हो जाएगा। देखिए 3 पद, इसके अगला 3 पद 16 ऋण 20 और ऋण 24 ये आएगा, ठीक ना। दी गई श्रेणी का अगला 3 पद क्रमशः ऋण 16 ऋण 20 और ऋण 24 ये होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन, इसमें देखिए दिया हुआ है ऋण में 1/2 ऋण में 1/2 ऋण में 1/2 ऋण में 1/2, 4 पद इस तरह से है, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। इसमें देखिए पहला पद मेरा ये है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से। इसको कहेंगे पहले पद के लिए A1 बराबर ऋण में 1/2, दूसरे के लिए A2 बराबर ऋण में 1/2, तीसरे के लिए A3 बराबर हो ऋण में 1/2, सब यही दिया हुआ है। देखिए A4 बराबर ऋण में 1/2, ठीक ना। इसका देखिए सार्वंतर हम लोग निकालेंगे, तो सार्वंतर अगर इस दो पदों के बीच में अंतर अगर समान आ जाए सबका तो ये समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो इसके लिए देखिए चेक करने के लिए पहले के लिए अगर करेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो ये वाला निकलेगा, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो इसमें के बीच का निकलेगा। तो पहले के लिए D1 दूसरे के लिए D2, तो D1 देखिए D1 बराबर यानी A2 माइनस A1 करेंगे बराबर A2 मेरा देखिए यह है माइनस में 1/2। अब यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पहले से माइनस लगाएंगे और A1 मेरा माइनस में 1/2 है, इस तरह से, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस 1/2 है, अब ये देखिए माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1/2। देखिए यहाँ पे ये धन में है, ये ऋण में है, 1/2 धन ऋण में है और 1/2 धन में है, ठीक ना। तो ये जब घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर देखिए 0 ये आ जाएगा। इसी तरह से देखिए D2 निकालते हैं, जैसे D2 निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा A3 में से A2 घटा देंगे, तो यहाँ पे A3 यही है, ऋण में 1/2 है, ऋण यहाँ पे लगाएंगे और देखिए ऋण में 1/2 है, ये बराबर यहाँ पर ऋण में 1/2। आप देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स जो ही खोलेंगे ये मेरा धन में हो जाएगा, ठीक है, ये धन में 1/2 हो जाएगा। देखिए ये धन में है 1/2 और ऋण में 1/2 घट के ये 0 हो जाएगा, इस तरह से। तो D2 आ गया 0। D3 निकालते हैं इसी प्रकार से, D3 देखिए बराबर A4 माइनस A3, ठीक है। A4 ऋण में 1/2 है, यहाँ पर देखिए ऋण ये है, ऋण लगाएंगे और ऋण में 1/2 यहाँ पे हो जाएगा बराबर ऋण 1/2। अब देखिए ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो यहाँ पर ऋण में है, ये ऋण है, माइनस माइनस से गुणा होगा तो ये धन में हो जाएगा, 1/2 हो गया। अब देखिए माइनस में है 1/2 और धन में है 1/2 माइनस प्लस, ठीक ना, तो ये घट के मेरा 0 हो जाएगा। इस तरह से देखिए D1 D2 D3 सब क्या है बराबर आ गए, 0 0 0 आया है, ठीक ना, अर्थात इसके सार्वंतर हो जाएगा 0, अर्थात सार्व अंतर D बराबर 0 आ जाएगा, ठीक ना। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, कारण लिखना हो तो लिख दीजिए, जैसे क्योंकि सार्व अंतर समान है, ठीक है। अब देखिए ये समांतर श्रेणी में है तो इसके 3 पद और बताना है, इसके अगला 3 पद, ठीक ना। देखिए ऋण में यहाँ पर देखिए सब ऋण में 1/2 ऋण में 1/2 इस तरह से श्रेणी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए हमको 4 पद दिया हुआ है, 5वां 6वां 7वां बताना है। तो 5वां पद के लिए देखिए इस तरह से 5वां पद निकालते हैं। 5वां पद यानी A5 बराबर देखिए हो जाएगा यहाँ पे A प्लस, ठीक ना, A प्लस देखिए 5वां पद है, ठीक है। 5वां पद निकालेंगे तो 5वां पद का होता है A प्लस 4D, एक देखिए D में एक कम कहीं गुणा होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। 5वां पद पूछे तो 4D, ठीक है, 6वां पद पूछे तो 5D, इस तरह से।
तो देखिए पहला पद, एक मतलब पहला पद देखिए मेरा जो श्रेणी का है ऋण में 1/2 है, ऋण में 1/2 रखेंगे, धन 4 गुणे, यहाँ इसके बीच में गुणा चिन्ह होता है, डी का मान आया है यानी सार्वंतर मेरा है 0, यहाँ पर 0 रखेंगे। जब देखिए इसके साथ अगर 0 गुणा करेंगे तो इधर का तो मेरा ये 0 हो जाएगा, बराबर आएगा ऋण में 1/2, देखिए हो गया, ठीक ना, पाँचवां पद। इसी प्रकार से देखिए छठवां पद A6 बराबर A प्लस, देखिए यहाँ पे अगर छठा पद को रहा तो A प्लस 5D, एक कम होगा, ए का मान देखिए ऋण में 1/2 यानी पहला पद ये है, धन 5 गुणे, इसके बीच में गुणा चिन्ह होता है गुणे, डी का मान आया है देखिए 0 रख देंगे, बराबर ऋण में 1/2, इधर देखिए 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। सातवां पद यानी A7 बराबर होगा A प्लस, सातवां पद के लिए A प्लस 6D होता है, इस तरह से, ठीक है। ए का मान देखिए ऋण में 1/2, धन 6 हो जाएगा, इसके बीच में गुणा चिन्ह होता है, डी का मान देखिए 0 आया, 0 रखेंगे, इधर वाला ये देखिए 0 हो जाएगा मेरा, यहाँ पे बचेगा ऋण में 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से देखिए सब यानी पाँचवां, छठवां, सातवां ऋण में 1/2, ऋण में 1/2, ऋण में 1/2 आया, इस तरह से लिखेंगे। दी गई श्रेणी का अगला तीन पद क्रमशः ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2 होगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये 9वां क्वेश्चन चौथे का। इसमें देखिए 1, 3, 9, 27 इस तरह से देखिए श्रेणी चल रही है ये। तो इसमें देखिए हमको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं पहले। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए दो पदों के बीच में अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए पहला पद दिया हुआ इसमें A1 बराबर देखिए 1 है, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9 और A4 बराबर 27 ये दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ देखिए इसके पहले पदों का अंतर अगर निकालेंगे तो उसके लिए D1 बराबर यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, दूसरा पद यानी A2 माइनस A1 बराबर A2 मेरा देखिए यहाँ पर 3 है, 3 रखेंगे, माइनस A1 1 है, घटा देंगे देखिए 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा ये, ठीक है। और D2 निकालते हैं, देखिए D2 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए A3 यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद मेरा है देखिए A3 माइनस A2 घटाएंगे, तीसरा पद है 9 ऋण में A और A2 दूसरा पद है मेरा 3 है, यहाँ से देखिए 9 में से 3 घटेगा तो 6 आएगा। यहाँ पर देखिए ये पहला पद है, दूसरा पद, पहले दूसरे पद में ही अंतर समान नहीं आया है, ठीक है। तो यहीं से हम बता सकते हैं ये समांतर श्रेणी नहीं है। आगे और भी चेक कर सकते हैं लेकिन ये दो नहीं है, तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इसके सार्वंतर समान नहीं है, क्योंकि इसके सार्वंतर समान नहीं है। इस तरह से देखिए सॉल्व करेंगे। वीडियो